दोस्तों आज हम बात करेंगे तुर्की के एक ऐसे नए हथियार की कि जो अमेरिकन फाइटर जेट से भी तेज उड़ सकता है। दुश्मन के ठिकानों को बिना रडार की नजर में आए तबाह कर सकता है। ये ड्रोन साइज और डिजाइन में फाइटर जेट जैसा ही दिखता है और इसे उड़ान भरने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है। इसे तुर्की में ही बनाया गया है जिसका नाम है तुर्किश किजिल इल्मा ड्रोन। इसकी ताकत, रफ्तार और एबिलिटीज ने सभी को हैरान करके रख दिया है। तो आज हम डिटेल्स में जानने वाले हैं तुर्की के सबसे ताकतवर 5th जनरेशन ड्रोन के बारे में। दोस्तों इस ड्रोन को बनाने वाली कंपनी का नाम है बैरक्टर, और क्योंकि ये दिखने में और ताकत के बारे में बिल्कुल फाइटर जेट्स की तरह ही है, इसीलिए इसे ड्रोन के बजाय लोग अनमैन्ड वार प्लेन भी कह रहे हैं। पहली बार इसको 14 दिसंबर 2022 में उड़ाकर टेस्ट किया गया था। इसके साथ ही दुनिया के डिफेंस सिस्टम में एक नए दौर की शुरुआत हो गई, क्योंकि अभी तक फाइटर जेट्स को कंट्रोल करने के लिए उसमें 1 या 2 पायलट्स होते थे जिनकी जान को भी लगातार खतरा बना रहता था। क्योंकि अगर दुश्मन के इलाके में फाइटर जेट गया है और उसने किसी फाइटर जेट को तबाह कर दिया है तो पायलट की जान भी जाने का खतरा होता है या फिर पायलट को बंदी बनाया जाने का खतरा होता है। लेकिन इस फाइटर जेट्स जैसे ड्रोन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस ड्रोन की एक खासियत और ये है कि ये शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा लंबे रनवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे बनाने वाली कंपनी ने तुर्की के वारशिप जैसे कि टीसीजी अनादोलू पर लैंड करने और टेक ऑफ करने के लिए बनाया गया है। इन नेवी शिप्स पर रनवे की लंबाई बहुत कम होती है, फिर भी इसे आसानी के साथ यहाँ से ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि नेवी भी इन ड्रोन्स को अपनी फ्लाइट्स में शामिल कर सकती है। जेट पावर टू ड्रोन। दोस्तों इस ड्रोन की ताकत बढ़ाता है इसमें लगा हुआ जेट इंजन। ये बाकी ड्रोन्स की तरह नॉर्मल इंजन पर नहीं उड़ता है, बल्कि इसमें फाइटर जेट्स की तरह जेट इंजन लगाया गया है जिससे इसको पावर मिलती है। अभी इसमें सिंगल जेट इंजन का यूज किया गया है जिसकी मदद से इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 6000 किलोग्राम किया जा सकता है। इसमें से 1500 किलोग्राम का मैक्सिमम पेलोड यानी कि हथियार लेकर टेक ऑफ कर सकता है। ये नॉर्मल प्लेन्स की तरह 35,000 फीट की ऊंचाई पर 750 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और 950 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसकी 750 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ मास्टर्स जनरेशन के लिए है, क्योंकि बनाने वाली कंपनी का यह दावा है कि इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी 2nd जनरेशन सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगी, यानी कि आवाज की स्पीड से भी तेज उड़ान भर सकेंगे। इसे बनाने वाली कंपनी का मालिक बैरक्टर के मुताबिक ये बाकी ड्रोन की तरह मिशन को अंजाम तो देगा ही, लेकिन अगर किसी दुश्मन का फाइटर जेट इसके रास्ते में आ जाता है और इसे उससे मुकाबला करना पड़ जाता है तो ये ऐसा भी कर लेगा कि उसका हवा में ही मुकाबला करे, यानी कि एयर टू एयर कम्बैट कर सकता है और दुश्मन का फाइटर जेट को हवा में ही तबाह कर सकता है। कम्बैट एबिलिटीज। दोस्तों अब कम्बैट एबिलिटीज की भी बात कर लेते हैं। तुर्की के TB2 ड्रोन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो पिछले साल काफी सुर्खियां बटोर रहा था जब इसे यूक्रेन की सेना रशिया के खिलाफ यूज कर रही थी। उससे पहले अजरबैजान की सेना ने आर्मीनिया के खिलाफ इसका यूज किया था। लेकिन किजिल इल्मा ड्रोन TB2 ड्रोन से काफी पावरफुल और ताकतवर है। इससे ज्यादा तेज उड़ सकता है, इससे ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा हथियार लेकर ज्यादा दूरी तय कर सकता है। ऊपर से इसमें जेट इंजन का भी यूज किया गया है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस ड्रोन की दूसरी सबसे बड़ी खासियत स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये दुश्मन के रडार में आए बिना वहां पर मिशन को अंजाम दे सकता है। इसे बनाने वाली कंपनी बैरक्टर के मालिक ने कहा है कि ये F-35 फाइटर जेट से भी ज्यादा बेहतर होगा। दरअसल दोस्तों F-35 अमेरिका का 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है जिसके डेवलपमेंट में तुर्की भी अमेरिका के साथ था और तुर्की को 100 फाइटर जेट्स अपने लिए खरीदना थे। लेकिन जब तुर्की ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया तो अमेरिका ने तुर्की पर सैंक्शन लगा दिए और उसे F-35 खरीदने से बैन कर दिया गया था। अब तुर्किश कंपनी बैरक्टर का कहना है कि किजिल इल्मा ड्रोन भी अपने आप में F-35 फाइटर जेट ही है, बल्कि बैरक्टर के मालिक का कहना है कि किजिल इल्मा ड्रोन F-35 फाइटर जेट से बेहतर होने वाला है, क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स को उड़ान के लिए पायलट्स की जरूरत पड़ती है और किजिल इल्मा ड्रोन में नहीं पड़ेगी। एक्सपोर्ट्स।
दोस्तों तुर्की किजिलिल में ड्रोन को अलग अलग लगभग 19 देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है और इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है कि इन सभी देशों की आर्मी अब ड्रोन के लिए 3 साल तक के वेटिंग पीरियड का भी इंतजार कर रही है। दोस्तों जैसे ही बैरेक्टर कंपनी ने किजिलिल में ड्रोन की वीडियोस को रिलीज किया है और इसके टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा किया है तो इसकी डिमांड भी कई सारे देश करने लगे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इंडोनेशिया और मलेशिया ने दिखाया है। तो दोस्तों ये बात थी एक रिवोल्यूशनरी ड्रोन किजिलिल की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।